हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम प्रशांत कुमार पांडे। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि टेक्सटाइल डिज़ाइन फर्स्ट एंड फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेकंड से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ नॉट ए क्रिटिकल फैक्टर ऑफ ए डॉबी शेडिंग डिवाइस। यानी इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर या क्रिटिकल फैक्टर डॉबी शेडिंग डिवाइस से रिलेटेड नहीं है या उससे ना संबंधित नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, तो पहला इसमें एडोबी कैन प्रोड्यूस स्मॉल मोटिव्स बाय यूजिंग ए मैक्सिमम 40 हीट सॉफ्ट। कह रहा है कि इसमें जो डॉबी जो प्रोड्यूस करता है, जो भी डिज़ाइन प्रोड्यूस करेगा वो एक स्मॉल मोटिव्स होगी जो हम बनाएंगे, स्मॉल मोटिव्स पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो भी कितना, 40 हील्स तक, मैक्सिमम 40 हील्स सॉफ्ट का यूज़ करके हम बना सकते हैं। हाँ, ये तो सही है। इसका क्रिटिकल फैक्टर है या इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें पूछा है कि नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है फैक्टर। तो पार्ट बी में क्या है कि ए डॉबी डिवाइस कैन नॉट वर्क एट हाई स्पीड। ठीक है, हाई स्पीड भी उसकी हाई स्पीड पर वर्क नहीं कर सकती डॉबी डिवाइस। तो ठीक है, ये भी इसका फैक्टर है ना, क्रिटिकल फैक्टर है। ठीक है, तो ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। और फिर सी पे क्या है, सी पे है कि ए एंड बी, तो ये भी एक तरह से सही ही हो गया। डी पे क्या है, ए डॉबी कैन प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स जिप, नहीं, यही हमारा क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे पूछा क्या है कि नॉट, तो यही है जो हमारा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स जिप हमारी जैकार्ड में बनती हैं, डॉबी पे नहीं। ठीक है, तो इसमें पूछा नॉट क्रिटिकल फैक्टर, तो ये इसका पार्ट डी इसका सही आंसर है। ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ द मेन रिजल्ट ऑफ अनइक्वल शेडिंग। देखिए, अनइक्वल शेडिंग का मेन रिजल्ट क्या है। पहला ऑप्शन है रॉन्ग डिज़ाइन एंड स्टिचिंग बाय स्किल्ड वर्कर, बाय सेटल, बाय ड्रॉप बॉक्स। देखिए, इसका सही आंसर तो ये है कि रॉन्ग डिज़ाइन एंड स्टिचिंग। अगर हमारी डिज़ाइन और स्टिचिंग हमारी रॉन्ग होगी तो हमारा शेडिंग क्या होगा, अनइक्वल होगा, अनइक्वल शेडिंग प्रोड्यूस होगी ना। बाकी स्किल्ड वर्कर, सेटल और इनसे, इन ऑप्शनों से इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर पार्ट ए। ठीक है, अगर हमारी डिज़ाइन रॉन्ग है, डिज़ाइन एंड स्टिचिंग रॉन्ग है, तो हमारी अनइक्वल शेडिंग होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डॉबी शेडिंग मैकेनिक्स कैन प्रोड्यूस बोथ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर साइड डिज़ाइन। इसमें कह रहा है कि डॉबी शेडिंग मैकेनिक्स के द्वारा क्या हम रेक्टेंगुलर और स्क्वायर साइज़ की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बना सकते हैं, यदि वो जो हमारा कितना था, मैक्सिमम 40 हील्स के साथ का यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके अंडर में है तो हम स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर डिज़ाइन बना सकते हैं डॉबी में। तो इसका सही आंसर क्या है, पार्ट बी, यस, डॉबी पे हम ये डिज़ाइनें बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। पार्ट बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ एक्सिलरी मोशंस आर यूज्ड इन लूम। देखिए, हमारे पास लूम पे 3 मोशंस होते हैं, एक प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया एंड एक्सिलरी मोशन हो गया, या टर्सरी बोल सकते हैं। तो प्राइमरी में क्या होता है हमारा, एक पहला होगा शेडिंग, फिर पिकिंग है। शेडिंग मतलब जब शेड बन गया, पिकिंग मतलब कि वेफ्ट का इंसर्शन, और बीटअप मतलब कि जो वेफ्ट का इंसर्शन हुआ है उसको कहाँ, ट्रू फेल ऑफ द क्लॉथ तक, यानी जहाँ तक फैब्रिक बन चुका है वहाँ तक ले जाना, वो बीटअप मोशन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी में। लेट ऑफ मोशन एंड टेक ऑफ मोशन, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे FMP सेकंड में। ठीक है, तो लेट ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से, एक तो होगा टेक ऑफ मोशन, जहाँ पे हमारा फैब्रिक बाउंड हो रहा है उसको टेक ऑफ मोशन। लेट ऑफ मोशन मतलब जहाँ से हमारा वीवर्स बीम से जो धागे जा रहे हैं उनको बोलते हैं लेट ऑफ मोशन। ठीक है, जहाँ से धागे फैब्रिक बनने के लिए रिलीज़ हो रहे हैं या अनवाइंड हो रहे हैं, उसको बोलते हैं लेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये तो हमारे सेकेंडरी में। एक्सिलरी में क्या होते हैं, स्टॉप मोशंस होते हैं या वार्प प्रोटेक्टर होते हैं, जो वार्प की कुछ कारणों से उसमें क्या करें, वार्प की एक तरह से प्रोटेक्ट करे, वार्प को प्रोटेक्ट करे, वार्प और वेफ्ट को। और जो स्टॉप मोशन क्या है हमारे, चाहे कहीं भी अगर हमारा वार्प हो या वेफ्ट हो या ब्रेकेज आते हैं तो वो क्या करेगा, मशीन को स्टॉप कर देगा। तो ये सारे कितने हैं, ABC में जितने भी हैं ये सब क्या हैं, ये इसके एक्सिलरी पार्ट ना, एक्सिलरी मोशन है। इसका सही आंसर क्या है, पार्ट डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, विच सेट इज़ मेड ऑफ सिंगल लिफ्ट जैकार्ड्स। सिंगल लिफ्ट जैकार्ड में कौन सा सेट बनता है। तो इसका देखिए सही आंसर तो ये है कि बॉटम क्लोज सेट बनता है। फिर देखिए, हम लोग 4 प्रकार के सेट पढ़ते हैं। ये किसमें है, FMP 2 में है। बॉटम सेट, बॉटम क्लोज सेट, सेंटर क्लोज सेट, सेमी ओपन सेट एंड ओपन सेट।
देखिए अगर इसको हम बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो यदि अगर इन टॉपिक में ये बॉटम इस सेट के टॉपिक में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद इसमें हम अलग से कोई वीडियो बनाएंगे, तभी ये टॉपिक क्लियर हो सकता है। बाकी यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या है, बॉटम क्लोज सेट, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक क्या है थोड़ा बड़े हैं, यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपको इस चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ठीक है। अगर अगर वास्तव में इसमें अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बाय विच मेथड कैन बी ट्रांसफ़र द abstract बेस ऑफ डिज़ाइन टू द फैब्रिक। इसमें कह रहा है कि जो हमारा abstract बेस डिज़ाइन है ना, उसको हम फैब्रिक पे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वीविंग से, प्रिंटिंग से, बोथ, निटिंग से, ठीक है। तो देखिए हमारा जो abstract डिज़ाइन क्या होती है, abstract डिज़ाइन ऐसी डिज़ाइनें होती हैं ना तो वो नेचुरल हो सकती हैं और ना ही मैनमेड हो सकती है, एक तरह से इमेजिनरी पावर पे यानी फीलिंग पे डिपेंड करती हैं ना। तो ऐसी डिज़ाइनों को हम प्रिंटिंग के द्वारा फैब्रिक पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, बाय विच मेथड कैन ट्रांसफ़र द रियलिस्टिक आर नेचुरल वेस ऑफ डिज़ाइन टू द फैब्रिक, ठीक है। तो इसमें भी यही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है कि रियलिस्टिक या नेचुरल वेस की डिज़ाइन हम फैब्रिक पे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वीविंग से, प्रिंटिंग से, बोथ, फिर नॉन वूवन। तो नॉन वूवन का यहाँ पे तो कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं। देखिए वीविंग से हो सकता है या तो प्रिंटिंग से। तो देखिए हमारे जो नेचुरल डिज़ाइनें हैं उसको हम वीविंग और प्रिंटिंग दोनों से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, पार्ट सी, ठीक है। इसको हम दोनों से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच डॉबी शेडिंग डिवाइस 2 हुक्स आर कंट्रोल बाय एवरी हील्ड सॉफ्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक। कि एक इसमें कह रहा है कि 2 हुक्स का हम एक ही हिल्ड साफ में 2 हुक्स का हम कौन से सिस्टम में यूज़ करते हैं, मतलब एक ही हमारा क्या हो, हिल्ड हो ना, एक ही हिल्ड साफ्ट हो, उसमें क्या हो कि 2 हुक लगे हों, एक ही हिल्ड साफ्ट है उसमें क्या है 2 हुक ऐसे लगे हों। तो वो कौन सा सिस्टम होता है जिसमें 2 हुक का यूज़ स्वतंत्रतापूर्वक यूज़ किया जाता है, तो वो होता है डबल लिफ्ट डॉबी, ठीक है। डबल लिफ्ट डॉबी में या डबल लिफ्ट जहाँ भी आ जाए, डबल लिफ्ट, सिंगल सिलेंडर, उस टाइप का अजय कार्ड में पढ़े होंगे आप लोग। तो उसमें डबल लिफ्ट में क्या है कि एक ही हुक्स में या एक ही हिल्ड में 2 हुक्स का यूज़ करके हम डिज़ाइन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, डबल लिफ्ट डॉबी। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगल लिफ्ट डॉबी डिवाइस हाउ मैनी पिक्स ऑपरेट एट ए टाइम। एक टाइम पे जैसे हमारा सेट बना तो एक टाइम पे सिंगल लिफ्ट डॉबी में कितने पिक पड़ते हैं, ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है कितने पिक को ऑपरेट करता है। पहला है वंस फॉर एवरी पिक, वंस फॉर 2 पिक, वंस फॉर 3 पिक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, वंस फॉर एवरी पिक, ठीक है। एक बार में एक ही पिक को ऑपरेट कर सकता है। जैसे यहाँ क्या होता है डबल लिफ्ट में, जो होता है डबल लिफ्ट में क्या करेगा, एक बार में हम 2 पिक ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल लिफ्ट की बात हो रही है तो हम एक बार में एक ही पिक को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, 9 ना, 9 का पार्ट ए, 9 का पार्ट ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ शेड इज़ प्रोड्यूस इन ए सिंगल लिफ्ट डॉबी सेटिंग डिवाइस। किस टाइप का शेड प्रोड्यूस करते हैं सिंगल लिफ्ट डॉबी जैकार्ड में, डॉबी सेटिंग डिवाइस में, ठीक है। तो ये भी इसमें क्या होता है, बॉटम क्लोज सेट। इसका सही आंसर क्या है, पार्ट ए, ठीक है ना। अगर इन टॉपिक में कोई दिक्कत है आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर है तो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि द वेस्टेड मूवमेंट इज़ मैक्सिमम इन, जो हमारा वेस्टेड मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो इसका सही आंसर है बॉटम क्लोज सेट, ठीक है। अगर ये आप लोग पढ़े होंगे तो ये क्लियर हो ना। वेस्टेज मूवमेंट की बात कर रहा है, वेस्टेज यार्न या फैब्रिक की बात नहीं कर रहा, वेस्टेज मूवमेंट की बात कर रहा है कि जो हमारा मूवमेंट हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा वेस्टेज मूवमेंट या फालतू वाले मूवमेंट किस में होते हैं। तो हमारा हो गया बॉटम क्लोज सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, चूज़ द कम्बिनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है जिसमें देखिए चूज़ करना है कि हमारा ये 4 इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना, 4 स्टेटमेंट पहले से दिया हुआ है। जैसे पहला है सिंगल लिफ्ट सिलेंडर, है ना, पहला है कि सिंगल लिफ्ट सिलेंडर
सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर जैकार्ड प्रोड्यूस बॉटम क्लोज सेट, क्या ये सही है? अगर यही है ना कि आप अगर सेट के बारे में पढ़े होंगे तो ये क्लियर होगा, या जैकार्ड के बारे में पढ़े होंगे तब ये क्लियर होगा। फिर नेगली नहीं केगली डॉबी डॉबी प्रोड्यूस सेंटर क्लोज सेट, ठीक है। फिर कैम सेडिंग प्रोड्यूस ओपन सेट, डबल लिफ्ट डबल सिलेंडर जैकार्ड प्रोड्यूस ए सेमी ओपन सेट। तो देखिए इसका सही आंसर तो हमारा ये है ए सी डी पार्ट ना, ए सी डी, यानी तुम्हारा जो सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर जैकार्ड है वो बॉटम सेट प्रोड्यूस करता है, और जो कैम सेडिंग, कैम का मतलब यहाँ टाइपेट की बात कर रहा है, कैम सेडिंग प्रोड्यूस करता है ओपन सेट, और जो डबल लिफ्ट डबल सिलेंडर जैकार्ड प्रोड्यूस करता है सेमी ओपन सेट, ठीक है। बाकी पार्ट बी इसका जो है वो क्या है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, बाकी सब क्या है, तीनों हमारे क्या है, राइट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी, ठीक है, ए सी डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर कोर्स स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक वार्प ड्यूल पीरियड विल बी। देखिए ड्यूल पीरियड क्या होता है कि ऐसा टाइम जब हमारी शटल क्या करे, जब सेट जैसे बन गया तो शटल की जो एंट्री होती है, शटल हमारे ये इधर से जैसे मान लीजिए लेफ़्ट से राइट जब उसमें पास करती है तो उसमें पास करने में कितना जो टाइम लग रहा है उससे बोलते हैं ड्वेल टाइम ना। तो अगर मान लीजिए शटल की स्पीड ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादा जल्दी से पास कर देगा, तो ड्वेल टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। यहाँ कोर्स स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक वार्प की बात कर रहा है, तो जब इसमें हमारा क्या होगा, ड्वेल टाइम हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि कोर्स यान और स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक वार्प जो होते हैं इसमें ड्वेल पीरियड क्या होता है हमारा, हमेशा ज़्यादा होता है। इसका सही आंसर क्या है, पार्ट बी, ठीक है, इसका सही आंसर है पार्ट बी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द पिकिंग फोर्स इज़ हाई द ड्यूल पीरियड विल बी। देखिए वही बात है कि अगर पिकिंग फोर्स हमारी जो हम शटल को लेफ़्ट से राइट इंसर्ट करने के लिए जो हम पिकिंग फोर्स देते हैं, या पिक उसमें शटल में जो हैमर के थ्रू हम उसमें एक तरह से मूवमेंट प्रदान करते हैं, अगर उसकी स्पीड हम बढ़ा देंगे या ना ज़्यादा तेज़ी से अगर उसको हम हाई स्पीड देंगे या फोर्स ज़्यादा उसमें करेंगे पिकिंग में, तो क्या होगा, ड्वेल पीरियड हमारा क्या होगा, इसका मतलब क्या, शटल बहुत तेज़ी से निकल जाएगी तो क्या होगा, ड्वेल पीरियड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट बी इसका सही आंसर है। इसका क्या था, पार्ट बी इसका भी, ठीक है, इसका लॉन्ग हो जाता है। जब हमारा कोर्स यान हो, स्ट्रॉन्ग यानी इलास्टिक वार्प हो, तो उसका ड्वेल पीरियड लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये रहे 14 क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी आप एक बार ये कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो ये क्या है, हमारा जो सेट है इनके बारे में अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि हाँ एक वीडियो इसमें बनानी है कि नहीं बनानी, ठीक है। ओके, थैंक यू।